नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बरनवाल। 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। तो और बताइए कैसे हैं आप सब, और कैसा रहा आपका IBPS PO का एग्ज़ाम। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। IBPS PO का पेपर था मेरा आज, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे लोग का होगा। तो डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, कितने अटैम्प्ट रहे मेरे, और क्या हो सकते हैं गुड अटैम्प्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सीरियस बैंकिंग कैंडिडेट हैं उस ग्रुप में, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मतलब बैंकिंग में आपका सिलेक्शन हो, तो मैं गाइड करता रहता हूँ, करंट अफेयर्स के PDF वगैरह क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्वांट खुला था, ठीक है। नहीं सॉरी, सबसे पहले रीजनिंग खुला था। तो रीजनिंग में क्या आया था, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रीजनिंग मैंने अटैम्प्ट कितने कितने किए थे। तो मैंने रीजनिंग में टोटल 18 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या बनाया था, तो मैंने एक पजल बनाया था, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड पजल बोलते हैं उसको। उसमें 3 ब्रांच थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और एक कोई था फाइनेंस या जो भी, अगर आपको याद होगा तो बताना। 3 ब्रांच थे और 9 लोग थे, ठीक है। और 9 लोगों को 9 अलग अलग कलर पसंद था, ठीक है। तो उसको बैठाना था। थोड़ा सा ठीक ठाक पजल था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। तो उसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, और इसके जो क्वेश्चन थे वो 2-2 मार्क्स के थे। तो पीओ का, SBI पीओ में ऐसा नहीं था, उसमें मार्क्स नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम में मार्क्स लिखा हुए थे साइड में, कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स के थे। तो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, 4 या 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ये था इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट के 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने बनाया। उसमें ऐसा था कि एक नंबर दिया हुआ था और साथ में ये दिया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड दिया हुआ था, ठीक है। और उसको अरेंजमेंट ऐसे हो रहा था कि नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर पहले उठाया उन्होंने, और उसके साथ और जो नंबर उठाया उनमें 1 ऐड कर दिया। जैसे मान लीजिए 95 है बड़ा नंबर, तो 95 उठाया और पहले स्टेप में 1 ऐड करके उसको लिख दिया, यानी कि 96, ठीक है। उसके बाद उठाया था उन्होंने एक वर्ड, जैसे मान लीजिए फॉर्म, ठीक है। तो अब वर्ड को कैसे अरेंज कर रहे थे, वर्ड को अरेंज कर रहे थे नंबर से, जैसे कि नंबर ऑफ लेटर एक वर्ड में कितने हैं वो अरेंज कर रहे थे। अब जैसे मान लीजिए फॉर्म 4 वर्ड का लेटर है, और मान लीजिए और क्या बोलते हैं, स्टॉप, स्टॉप भी 4 वर्ड का लेटर है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कैसे सेलेक्ट कर रहे थे, अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो जैसे 95 और फोर्स पहले उठाया उन्होंने, तो उसको 95 को 96 कर दिया, और फिर स्टॉप, उसके बाद फोर्स कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो मान लीजिए अगर 85 है उसके बाद, तो 85 में 1 ऐड किया, और उसके साथ जो वर्ड था वो लिया। तो इस तरह से क्या नाम है क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, वो मैंने किया, ठीक है। उसके बाद कोडेड ये था सिलॉक्स, ठीक है। कोडेड सिलॉक्स में 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसमें ऐसा था कि मान लीजिए A@B है, तो इसका मतलब है ऑल A इज B, $A मतलब नो B इज A। तो इस तरह से क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, आसान थे, मतलब मेंस के लेवल से आसान है ये मैंने किया, 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी था, जिसमें ऐसे होता है ना कि P@Q का मतलब P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, $Q मतलब P इज नीदर इक्वल टू नॉर लेस देन, इस तरह से होते हैं। तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने बनाया। उसके बाद एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें से ये दिया था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अगर एक्सपीरियंस होता है, उसके पास नॉलेज होते हैं, तो वो कोई नया अगर कंपनी ज्वाइन करता है तो वहाँ पे एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एक था वीकेंड कौन कर रहा है और एक था स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आंसर किया था, ठीक है। तो अगर आपने भी क्या नाम है ये बनाया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या था, ठीक है। तो ये रीजनिंग के थे। उसके बाद और एक पजल था, मतलब 7 या 6 लोग लेफ्ट में थे वेस्ट में, और 6 लोग ईस्ट में, और इस पे था, तो वो मैंने बनाया नहीं। और एक पजल था छोटा सा 2 क्वेश्चन का, उसमें 2 स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, ठीक है। और एक रेक्टेंगल बड़ा था, एक छोटा था। छोटा वाला रेक्टेंगल बड़ा वाला रेक्टेंगल के अंदर था, और जो छोटे वाले रेक्टेंगल है उसमें 4 लोग साइड में बैठे हुए थे और बाहर की तरफ दिख रहे थे। बड़ा वाला जो रेक्टेंगल था जो बाहर की ओर था, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे, ये साइड में मिडल में बैठे हुए थे चारों, दोनों में, ठीक है। वो अंदर दिख रहे थे, यानी कि बड़ा वाला अंदर दिख रहा था, बड़ा वाला रेक्टेंगल के लोग, और छोटे वाले रेक्टेंगल के लोग बाहर, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे। तो इसके 2 क्वेश्चन थे, ये मैंने बनाए। तो इस तरह से मैंने टोटल 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मेंटेन की है मैंने, ठीक है। तो और 1-2 क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा एक्यूरेसी के साथ मतलब छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और कम से कम 5 से 6 पजल था उसमें,
और मिसेलेनियस का क्वेश्चन में बताया कि इनपुट आउटपुट था, उसके बाद क्या नाम है कोडेड सिलॉक्स थे, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी थी। इस तरह से टोटल 45 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद खुला जीए। जीए मतलब अजीब टाइप से जीए आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, एकदम डेटा बेस्ड जीए, अजीब तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि था दिसंबर से नवंबर से, लेकिन बड़ा अजीब टाइप से क्वेश्चन था। तो उसके क्वेश्चन मैं आपको कलेक्ट करके अगले वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ, उसके बाद खुला इंग्लिश। इंग्लिश काफ़ी मज़ा आया बनाने में, बहुत ही मतलब ईजी ही बोलेंगे इंग्लिश को, टफ नहीं था, ईजी था। उसमें एक ऐसा था कि एक सेंटेंस दे दिया था और उसका मीनिंग क्या नाम है, नीचे 4-5 ऑप्शन थे, सेम तरह का मीनिंग उसमें ढूंढना था। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि व्हेन आई वेंट टू दिल्ली आई सॉ द पुलिस वो बीटिंग द क्रिमिनल्स, ठीक है। मान लीजिए एक बोल्ड में ये सेंटेंस है, नीचे ऑप्शन में दे दिया है कि while I was traveling to Delhi I watched that criminals were beating police, while I was traveling to Delhi I saw police were beating criminals। तो इसमें जो सेम मीनिंग का है वो बताना था। 2-2 मार्क्स के थे, इजी क्वेश्चन थे। अगर कोई अच्छे से पढ़ के जाएगा, जिसकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, वो कर सकते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद क्या नाम है, इंग्लिश में 3 से 4 आरसी थे, जिसमें 2 आरसी 6-6 मार्क्स का, मतलब 6-6 क्वेश्चन का था, बड़ा बड़ा था। और 2 से 3 आरसी जो था सिंगल सिंगल या डबल डबल क्वेश्चन का था। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत मजा आया बनाने में, मतलब उसको देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। एरर था, इस तरह से लिखा हुआ था कि ये जो सेंटेंस है उसमें 3 लेटर जो है, मतलब 3 वर्ड जो है वो बोल्ड में, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें रिडंडेंसी किस में आई, रिडंडेंसी, या फिर उसको हम लोग सुपरफ्लुअस एरर भी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दिस वर्क इन स्पाइट ऑफ आई नो दैट आई एल नॉट एबल टू डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सुपरफ्लुअस एरर बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू डू दिस वर्क डिस्पाइट ऑफ आई नो दैट आई एल नॉट एबल टू डू इट। तो डिस्पाइट का ऑफ लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे ऑफ क्या है, सुपरफ्लुअस एरर है, ठीक है। तो इसी तरह से वहाँ पे क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, आंसर मैं 4 का बताता हूँ आपको, 5 का। एक में था नो एरर, अगर आपका भी यही आंसर आया है तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। एक में था नो एरर, एक में आंसर होगा स्ट्रेंजर और एनोनिमस, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो उसमें आंसर स्ट्रेंजर था। एक में था क्विकली रश्ड, तो वहां पे क्विकली होगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से आंसर थे, 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 बनाया है। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन आए थे, क्लोज टेस्ट के 6 से 7 क्वेश्चन थे, वो भी ठीक ठाक थे। एक का आंसर मेरा एंटर आया, एक का डेराइव आया, और एक का नो रिप्लेसमेंट, इस तरह से आया। अगर आपका भी सेम आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश के 35 क्वेश्चन थे। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, इंग्लिश में एक पैसेज मुझे याद है, उसमें क्या था, डिफॉरेस्टेशन पे था कि कोई एक कंट्री एक्स है और एक जेड कंपनी या कोई प्राइम मिनिस्ट्रीज थी, कोई मिनिस्ट्री थी और एक कंट्री था, उसी पे बेस्ड था। तो इस तरह से मैंने टोटल 24 अटेम्प्ट किए इंग्लिश में। आपने कितना अटेम्प्ट किया ये मुझे कमेंट सेक्शन बताना। उसके बाद खुला क्वांट। तो क्वांट SBI PO से मुझे थोड़ा ईजी लगा, हालांकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और 9 में मुझे लगता है 800% एक्यूरेसी के साथ सही है, 9 भी सही हो सकता है, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन किया मैंने। कम अटेम्प्ट रह गए क्वांट में, एक केसलेट में फंस गया था तो वो बन नहीं रहा था, उसके एक ही क्वेश्चन बने। तो क्वांट में एक DI जो मैंने बताया वो ऐसा था कि 2 पाई चार्ट दिया हुआ था। एक पाई चार्ट में बॉयज और गर्ल्स का टोटल वैल्यू दिया हुआ था, और एक पाई चार्ट में सिर्फ बॉयज के वैल्यू दिए हुए थे। जैसे मान लीजिए गर्ल्स प्लस बॉय टोटल 2500 है, उसमें PQRS 4 डिवाइड कर दिया गया था। P 20% है, Q जो है वो A% है, R जो है वो 30% है, और S जो है वो 20% है। इस तरह से दिया हुआ था, और बॉयज का दिया हुआ था, उससे गर्ल्स का निकालना था और क्वेश्चन के हिसाब से बनाना था। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन थे, मैंने सारा बनाया उसका। 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 सीरीज आई थी, ठीक है, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज वही अभी जो न्यूज चल रहा है, उसमें क्या हुआ था, ऊपर एक सीरीज दे दिया गया और उसमें P लिख दिया गया, एक ब्लैंक में P लिख दिया गया। नीचे एक सीरीज थी जिसमें आपको, तो ऊपर वाला जो सीरीज था उसमें मिसिंग ढूंढना था, नीचे जो सीरीज थी उसमें रॉन्ग ढूंढना था। तो मैं आपको आंसर बताया था, मुझे याद है, ऊपर में जो P था उसका वैल्यू आएगा 60, ठीक है, P का वैल्यू 60 आता है। और नीचे जो है वो जो एरर ढूंढना था वो आंसर होगा उसका 246, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे याद है। एक का आंसर था 503 और एक का आंसर था A एंड B, यानी कि 67 एंड 69। तो जिन्होंने PO का एग्जाम दिया वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद एक DI था क्वांट में, वो लाइबिलिटी और एक्सपेंस से बेस, मैं उसको देख नहीं पाया तो मैं तो बता नहीं सकता उसके बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये मिसेलेनियस का क्वेश्चन था डेटा सफिशिएंसी का, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3।
ठीक है, उसमें ए बी सी मतलब तीनों का एज दिया हुआ था, उससे रिलेटेड था। उसका आंसर जो मैंने लगाया वो लगाया ऑल। ठीक है, तो बस इस तरह से मैंने सारा पेपर का एनालिसिस आपको दे दिया जितना मुझे याद था। और जो अच्छा डिस्क्रिप्टिव में जो मैंने बनाया है वो एक लेटर लिखा था एडिटर को, जिसमें बताना था कि जो भी हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस पर आप लेटर लिखे एडिटर को। और ऐसे जो मैंने लिखा था वो लिखा था कि टेक्नोलॉजी मतलब हमारे जो लाइफ में टेक्नोलॉजी का क्या मतलब योगदान है, हमारा लाइफ को कैसे वो कन्वीनियंट बना रहा है, वो उस पर लिखना था। ठीक है, तो उसमें नंबरिंग आपने दिया होगा जरूर, अगर नहीं ठीक है नंबरिंग देना था तो मैंने बी, दोनों शायद बी ही था, तो मैंने बी नंबर दे के बनाया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे टोटल अटेम्प्ट जो थे मैं बता दे रहा हूँ फिर से। 18 किया मैंने रीजनिंग में, 9 किया मैथ्स में, और 24 किया इसमें इंग्लिश में, और 23 जीए में। तो टोटल कितना हो गया 74 क्वेश्चन टोटल मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया, बहुत अच्छा गया नहीं है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि क्या नाम है नाम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करूँ, क्योंकि क्या नाम है एक्यूरेसी मैंने मेंटेन की है। अब बस जीए में 4-5 क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा अजीब टाइप से जीए था, तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको जरूर लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर क्या नाम है मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे 50-60 मेंबर हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं। बहुत सारे लोगों का पी और क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, और 25 को मेरा क्लर्क का एग्ज़ाम भी IBPS क्लर्क का पटना में P&M मॉल में है। आपने कितना अटेम्प्ट किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेक्शनल कितना अटेम्प्ट किया और एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।